Today we will start our poem. Your poem name is A Legend of the Northland. Legend मतलब होता है कि प्रतिनिधि. जैसे मान लो एक इसमें लेडी की स्टोरी है जो कि नॉर्थ फील्ड जो रहती है उसका प्रतिनिधि करती है. दिस पोएम नरेट द लेजेंड ऑफ एंड द ओल्ड लेडी. ये एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है whose anger मतलब कि वो किसी के गुस्से का शिकार हो जाती है. द सेंट पीटर होते हैं, वो उसको क्या दे देते हैं, श्राप दे देते हैं. किसके कारण? लालची होने के कारण. वो लेडी बहुत लालची रहती है, तो इसलिए जो सेंट पीटर मतलब कि जो साधु महात्मा होते हैं ना, पीटर नाम के साधु उसके दरवाजे पर आते हैं और वो रिफ्यूज़ कर देती है, इसलिए उसको श्राप मिल जाता है. बिकॉज ऑफ हर ग्रीड मतलब उसके लालच के कारण. तो हम पढ़ते हैं अवे इन द नॉर्थलैंड, मतलब दूर दूर तक देखेंगे तो नॉर्थलैंड की जो फील्ड है वही दिखाई देती है. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर जो दिन है बहुत ही छोटा होता है. एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन द विंटर, और विंटर में जो नाइट्स है बहुत लंबी लंबी होती हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, परंतु फिर भी वो सो नहीं पाती है. वेयर द हार्नेस ऑफ द स्विफ्ट राइडर टू द स्लेज व्हेन इट स्नो, चारों तरफ जो है वो स्नो नजर आती है, मतलब बर्फ ही बर्फ दिखती है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक द बियर्स कब, बच्चे जो हैं वो जो भालू के बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल वो मंकी वाली वो जो ड्रेस पहनते हैं ना, मंकी नहीं भालू वाली ड्रेस आती है ना, वो फर वाली, वो ड्रेस पहन के बच्चे घूमते हैं. क्यों? क्योंकि उनको ठंड बहुत लगती है इसलिए. इन देयर फनी फर क्लॉथ, उनके जो क्लॉथ है वो फर वाले होते हैं. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वहाँ के लोग उन बच्चों को एक स्टोरी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव, परंतु मुझे तो विश्वास नहीं होता. इट्स ट्रू, क्या ये ट्रू हो सकती है या नहीं, पर फिर भी स्टोरी तो स्टोरी है. एंड यट यू मे लर्न द लेसन, आप इस लेसन में यही सीखोगे. इफ आई टेल द टेल टू यू, अब मैं वो टेल सुनाता हूँ आगे. वंस when the good सेंट पीटर, एक बार एक साधु महात्मा रहते हैं जिनका नाम पीटर रहता है. lived in the world below, अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं. and walked about it, और मतलब वो मांगते मांगते इसके पास आते हैं. किसके पास? वो लेडी के पास आते हैं. perching just as he did, you know, he came to door of a cottage. अब वो जैसे ही उसके कॉटेज में आते, कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी, वो जैसे झोपड़ी में आते हैं. इन द ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, मतलब वो अर्थ का परिक्रमा लगा के आते हैं. वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग अ केक, जहाँ पर जो वुमेन रहती है वो क्या बना रही होती है? केक बनाती है. वही ओल्ड लेडी केक बनाती है. एंड बेकिंग देम ऑन द हट, और वो जो भट्टी होती है ना, भट्टी पे सेक रही होती है. एंड बीइंग फेंट विद द फास्टिंग फॉर अ डे वॉज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन तो निकल ही जाता है. He asked her from her store of a cake to give him a single one. वो कहती है तुम इतने सारे केक में से मुझे एक छोटा सा टुकड़ा दे सकती हो क्या? मतलब वो भीख मांगने के लिए आते हैं उनके पास, तो क्या तुम मुझे दे सकती हो? तो वो कहती है सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक. वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए छोटा सा केक बनाती हूँ. बट एज इट द बेकिंग ले, she looked at it, thought it seemed too large to give away. जब वो जैसे केक निकालती है वो सोचती है मैं इतना बड़ा केक क्यों दूँ उसे, तो वो क्या करती है उस केक में से इतना सा टुकड़ा निकाल के वो उसको दे देती है और पूरा केक खुद बचा के रख लेती है. Therefore she kneeled another and still a smaller. अब वो जो उसको निकाल के रखती है ना, जैसे एक पीस उसने निकाला, जब देने जाती है तो उसका मन हो जाता है अरे यार ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है और इसमें से मैं कम कर लेती हूँ. तो वो इतने बड़े में से उसने इतना सा पीस निकाला, जब वो ले जा रही है उसको और कम लगने और बड़ा लगने लगा, उसमें से भी वो और निकाल लेती है कि और ही कम कर लेती हूँ. यार ये तो बहुत सारा लग रहा है मुझे, इतना सारा मैं क्यों दूँ, वो मेरे काम तो आने वाला नहीं है, वो तो साधु है, चला जाएगा. तो वो उसमें से भी और क्या कर लेती है, कम कर लेती है. देन शी लुक अ टिनी स्कार्फ एंड duff and the roll of flat and bake it thin as a wafer, but couldn't part with that. For she said, my cake that seemed too small. फिर उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही कम लग रहा है.
व्हेन आई ईट ऑफ द माई सेल्फ, मतलब कि अब वो इतना सा जो पीस रहता है ना, उस पीस को वो कहती है कि एक बार मैं खा के तो देखूं, तो वो इतना सा जो पीस रहता है ना वो खुद खा जाती है। तो कहती है यार खाने में तो वो थोड़ा सा लग रहा है, मतलब वो भी उतना भी खत्म कर देती है। फिर क्या करती है, वो फिर से बेक करती है, फिर से बनाती है, उसके बाद फिर से उसको देखती है। देन when I eat them myself are yet too large to give away and so she put them on the shelf। तो वो क्या करती है, दूसरा जो बनाती ना उसको भी उठा करके ऊपर सेल्फ पर रख देती है, कहती है मैं नहीं दूंगी, इतना सारा है ये तो मैं दे ही नहीं सकती। अब वो जाती है वापस वो सैंड के पास में। देन गुड सैंड पीटर ग्रो एंग्री, अब वो उनको गुस्सा आ जाता है। फॉर ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखे रहते हैं। एंड फेंट, क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाने जैसा हो जाता है। एंड श्योरली सच अ वुमेन, वो सोचते हैं मैंने ऐसी औरत पहली बार देखी है। वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सन, जो कि किसी संत को देने से मना कर रही है। एंड सी सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश, तुम बहुत सेल्फिश हो। टू ड्वेल अ ह्यूमन फॉर्म एंड यू हैव बोथ फूड एंड द शेल्टर, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पास में ना तो खाना रहेगा और ना ही किसी चीज़ की छाया रहेगी। एंड द फायर टू कीप यू वार्म, तो तुम्हारे लिए ना आगी रहेगी, खाना रहेगा, ना तुम्हारे लिए छाया रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक पक्षी बन जाओगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, तो तुम्हें भी पक्षी कितना छोटा छोटा खाते हैं, तो तुम्हें भी इतने छोटा छोटा खाना मिलेगा जितना छोटा छोटा तुम मुझे दे रही थी। वो श्राप दे देता है। बट द बोरिंग एंड द बोरिंग एंड द बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई फूड, और तुम हमेशा बोर होती रहोगी क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी करने को नहीं रहेगा। देन अप टू वेंट थ्रो द चिमनी, दे स्पीकिंग अ वर्ड, अब वो कुछ एक वर्ड भी नहीं कह पाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्यू अ वुड पैकर, और वो वुड पैकर बन जाती है। एंड फोर शी वॉज द चेन टू अ बर्ड, और वो मतलब उसकी जो ह्यूमन वाली जो बॉडी रहती है वो बर्ड में चेंज हो जाती है। शी हैड टू द स्क्रॉल अप एंड और हैड बट दैट वॉज द लेफ्ट टू द सेम एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द वर बर्न, उसके जितने कपड़े रहते हैं वो सारे जल जाते हैं। ब्लैक इज कोल इन द फ्लेम एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज टू सीन हर इन द वुड, इसलिए वो जो वुड पैकर आप देखते हो वो ऐसे ही वुड पैकर बना है। वेयर शी लिव इन द ट्रीज एंड दिस इज वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो हमेशा बोर होता रहता है। वी हैव completed our this poem here. Thank you so much.